हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल भी देखा है और ऊपर से आप लोग अपने स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, ये करंट अफेयर्स का क्लास है। और ये कब से करंट अफेयर का सवाल है आपको बता दें। जनवरी जनवरी 2023 से लेके अब तक के सवाल इसमें हम आपको सजोएंगे। यह पार्ट 1 होगा। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 पढ़ लेते हैं और कितने टोटल सवाल लगाएंगे इस सीरीज में। आप लोगों से टोटल में मेरे पास 890 सवाल है। 890 सवाल लगाएंगे। इसके माध्यम से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। कारण ये है कि अब इससे ज्यादा हम पढ़ने के ऊपर रखेंगे तो ये एक साल का करंट अफेयर करना बहुत आसान नहीं होगा। बहुत आसान नहीं होगा, आप समझ पा रहे हैं। तो करंट अफेयर में 800 क्वेश्चन के साथ जो 890 सवाल हैं, इन्हीं के माध्यम से हम समराइज करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हीं के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। ज्यादा आप परेशान मत रहिए, हतोत्साहित मत रहिएगा। एक बात क्रिस्टल क्लियर रखिएगा, यदि आप जिसके बारे में जानते हैं उसको तो प्लीज मत लिखें, लेकिन जिसके बारे में नहीं जानते हैं उसको डेफिनेटली आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अन्यथा आज भी गलती होगा और कल भी गलती होगा। और करंट अफेयर है, आएगा कि नहीं आएगा ये कह पाना बड़ा रीजनली बहुत ही ज्यादा वास्ट हो जाएगा। मान के चलिएगा कंपोर्शन और लगभग नियर अबाउट ज्यादा ही चांसेस है ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आ ही जाएंगे। ठीक है, आप पूरी बात क्रिस्टल क्लियर रखिएगा। जरूरी है, मैराथन क्लास के सेशन के रूप में देखेंगे। कई पार्टों में यह वीडियो आपको बीच में अपलोड होगा। एक पार्ट में केवल 100 से ज्यादा नहीं करेंगे, कारण यह बहुत लेंदी वीडियो बन जाएगा जिससे आप लोग बोर होने लगेंगे। तो चलते हैं, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से लेके इंडियन ऑर्गेनाइजेशन तक सारे कुछ सिस्टमेटिक सवाल है। तो सवाल नंबर 1 पहला आप लोगों को दिख गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर, आज का सवाल देख लीजिए, लेटेस्ट में ही है, 2023 को नई दिल्ली में नवनिर्मित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो IICC का अनावरण किया। यह नई दिल्ली में कहां पर स्थित है? तो आप लोगों का सवाल तो इसी मेथड से काम करता है और सबसे ज्यादा इसी सवाल के रहते हैं। तो द्वारिका में है और ये कहाँ पे है? तो दिल्ली में। अब ये आपसे सवाल ये पूछ सकता है कि द्वारिका कहाँ पे है, द्वारक कहाँ पे है बेटा? तो यह दिल्ली में है। तो दिल्ली में किसका किया है? नवनिर्मित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का अनावरण किया है। अब ये पूछ लेगा किसने किया है, तो पीएम जी ने किया है। ये भी क्रिस्टल क्लियर रखा करिएगा, अन्यथा आपको समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाएगा। थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए बड़ा कर दूं जिससे आसानी हो जाए और भी विजुअलिटी बनता जाए। चलिए 1 मिनट और थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, हमारे पास चांसेस हैं इसको बड़ा करने का। चलिए बहुत अच्छे, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत क्लियर हो गया अभी आप लोगों के लिए। चलिए सवाल नंबर दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू किया? लिख लीजिएगा, 101% ऐसा सवाल आपके जीवन में टकराने के लिए तैयार बैठा पड़ा है। तो बहुत क्रिस्टल क्लियर रखिएगा, सीखो और कमाओ योजना मध्य प्रदेश सरकार ने लिखा है। अब आप कहोगे सर इसके बारे में बताइए, क्या बताऊं? बस डायरेक्ट याद रखिए, सीखो और कमाओ कब बनाया? 2023 का सवाल है बस। और मध्य प्रदेश राज्य, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे ज्यादा करेंगे तो फिर वो क्या नाम है, क्या कहते हैं, बस एक लेवल बहुत मेंटेन करने लगेंगे और कुछ होना जाना नहीं है। बाय डिफॉल्ट सवाल होंगे, ऐसे ही छपना होगा, ऐसे ही छपेगा ये। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन CPA का नौवां इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस राजस्थान के शहर में आयोजित किया गया था। अब ये देखिए, सबसे पहले कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन का कौन सा, कहाँ पे किया गया था, कौन से राज्य में? तो सबसे पहले यह सवाल है, राजस्थान में किया गया था। कितना नंबर किया गया था? तो 9वां नंबर किया गया था। अब राजस्थान के किस शहर में किया गया था? तो ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। तो यह उदयपुर में किया गया था। देखिए कितना बढ़िया जानकारी, आपको इसी प्रश्न के द्वारा ही सवाल का जवाब पूरा मिल चुका है। तो दो एक बार वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को, भारत में पहला 3D पोस्ट प्रिंटिंग ऑफिस का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये भी क्रिस्टल क्लियर रखिएगा, कहाँ पे किया गया। देखिए 3D पोस्ट प्रिंटिंग की बात कर रहा है तो गुवाहाटी, कलकत्ता, मुंबई नहीं है, ये बेंगलोर में किया गया है। बहुत अच्छे से क्लियर रखिएगा जिससे आपको समस्याओं का सामना ना करना पड़े। ठीक है, आगे बढ़िए।
हाल ही में एग्रिक ने एक अभिनव अभिनव शाखाए विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस संस्था के साथ भागीदारी किया है? तो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है। तो लगाइए किसके साथ किया गया है? जियो इंस्टीट्यूट के साथ किया गया है, ठीक है ना? चलिए, ये सब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अब इतना भी, बाढ़ की स्थिति से संबंधित जानकारी प्रसारित के लिए हाल ही में केंद्रीय जल आयोग CWC द्वारा शुरू किया गया मोबाइल एप्लीकेशन, ये सवाल आप लोगों की है। फ्लड वॉच करके इसका नाम है, और नाम से ही कंफर्म है, लेकिन ये सवाल आप और जल्दी देखिएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में 20 अगस्त 2023 को यूथ 20 समिट 2023 सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है? राष्ट्रीय स्तर के पूरे सवाल हैं, जिससे आप गलत मत ना करें, तो ध्यान चलते रहिएगा। वाराणसी उत्तर प्रदेश है, ये यूपी पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। चलिए तीसरा 8वां नंबर देखिए, कारीगरों और शिल्पकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना को मंजूरी दी गई है? तो बताइएगा, कारीगरों और शिल्पकारों के लिए इसमें से कौन सी योजना है जो किसके लिए मंजूरी दी गई है? योजना को मंजूरी दी गई है शिल्पकारों के लिए, ठीक है ना? कारीगर और शिल्पकारों के लिए, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? विश्वकर्मा योजना है, बहुत अच्छा, आप लोगों को याद होना चाहिए, विश्वकर्मा योजना है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पहले चरण में कितने पारंपरिक ट्रेडों को कवर किया जाएगा? बहुत अच्छा सवाल। ये सवाल मुझे लगता है ऐसे सवालों के साथ आपको टकराहट हो जाएगी। 18 सवालों के साथ है। पहले आप लिखिए विश्वकर्मा योजना, ठीक है ना? पीएम विश्वकर्मा योजना कितने आएंगे? 18 आएंगे। तो कौन से किसके लिए है? शिल्पकारों के लिए। किसके लिए? कारीगर और शिल्पकारों के लिए, कारीगर और शिल्पकारों के लिए। तो क्लियर क्रिस्टल जवाब रखिएगा। केंद्र सरकार ने पीएम ई बस सेवा योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक बसों को तैनाती करके सिटी बस संचालन का विस्तार करना है। यह योजना कितने वर्ष के लिए बस संचालक समर्थन कर रहे हैं? देखिए बहुत अच्छा सवाल। पूरा सवाल दिख रहा है ना? हाँ, क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। चलिए आगे बताइए, कौन सा हो जाएगा बेटा? यह केवल मात्र 10 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपनी प्रमुख योजना ग्रामीण मित्र शुरू किया? देखिए ये सब सवाल 100 में मतलब आएगा 1 ही 2 सवाल, लेकिन क्लियर कट रहता है जवाब ऐसे सवालों के साथ। तो बताइए कि कौन सा हो जाएगा? तो यह गोवा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा? गोवा। अब ये बताने लगे गोवा में कौन से मंत्री के द्वारा कब किया गया, किसने किया, तो अब तो ये वीडियो न होंगे तो फिर किताबें हम पढ़ा दें आपको पूरा। तो ये ध्यान रखिए, आपको 800 सवाल लगाने हैं, 890 सवाल लगाने हैं। तो भाई ऐसे करेंगे तो 800 सवाल को सॉल्व कराने में जानते हैं कितना दिन लग जाएगा? तब तो फिर आपको ऐसा लगेगा अरे सर वो तो किताबें पढ़ लेते, या तो फिर हम ऐसा करते हैं और पूरा जनवरी से देख लेते हैं। अरे भाई बहुत घंटे लग जाएंगे, 30-40 घंटे लग जाएंगे आपका फिर पूरा एक्सप्लेन। तो पूरा एक्सप्लेन करने के लिए आप खुद देखिए, मध्य प्रदेश में किस शहर में, आप बिल्कुल एज इट इज याद करिए, 100% है, सवाल ऐसे ही बनते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रधानमंत्री मोदी ने संत शिरोमणि गुरुदेव राम रविदास जी के संस्मारक की नींव रखी है? तो बहुत अच्छा सवाल है, देखिए कहाँ पे रखी है, जल्दी करिए थोड़ा सा। सागर में रखी है। सागर कहाँ पे? हाँ, ये सब सवाल बनता है, एमपी में पड़ता है बेटा, ठीक है ना? चलिए, भारत का पहला एग्रीकल्चरल डेटा एक्सचेंज, अब ये सब सवाल 101% एकदम एज ए टीज पूछे जाएंगे। एग्रीकल्चरल डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क कहाँ शुरू किया गया? डायरेक्ट वो बोलेगा इंडेक्स, इंडेक्स है ना बेटा, इंडेक्स किसके लिए शुरू किया गया? एडीएमएफ क्या है? आपसे कई सवाल वो पूछ सकता है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है वैसे ये भी, जल्दी बताइए इसका क्या जवाब देंगे आप लोग, जल्दी करिए। तो फिर आगे बढ़ा जाए, क्या हो सकता है सर? हैदराबाद तेलंगाना ने किया है, कृषि के बारे में सबसे आगे अग्रणीय काम कर रहा है आजकल तेलंगाना। चलिए इस सवाल के बारे में देखिए, अब देखिए कितना बढ़िया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू किए ऑनलाइन पोर्टल का नाम क्या है, जो आगंतुक वादियों और पत्रकारों को अदालत के परिसर में प्रवेश करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पास प्राप्त करने के लिए बनाया गया है?
जैसे आप अभी हालिया में देखे हैं, संसद पे अटैक कह सकते हो आप लोग, कुछ लोग अंदर घुस गए थे जिन्होंने क्या नाम है आंसू गैस का उपयोग कर दिया और कई प्रकार के हलचल मचा दिया, बाहर मचा दिया, बहुत बड़ी टिप्पणी खड़ी हो गई इन बातों को लेके। तो ऐसे साथ में देखिएगा कौन सा हो जाएगा, सुस्वागतम है बेटा। क्या है? सुस्वागतम। अब आपसे क्या पूछेगा वो, सुस्वागतम किससे संबंधित है? तो कई मंत्रियों का कई मंत्री विभागों का नाम रख देगा, कहेगा किसने शुरू किया वो रख देगा, किस लिए शुरू किया गया वो रख। अब कई सवाल एक्सपेक्ट बनाए जा सकते हैं, लेकिन आप जो सोच रहे हो सुस्वागतम संस्था कब चालू किया गया, क्या कितने बजे चालू किया गया, किसने चालू किया, वो सवाल इसके साथ नहीं बनेंगे भाई। जब इसके साथ सवाल बनने लगे बहुत डेप्थ नॉलेज होगा और एग्जामिनर को पता है यदि बच्चे को सुस्वागतम भर नहीं याद करना है, ठीक है ना, इसीलिए इतना क्रिस्टल क्लियर जवाब। किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुरू किया? देखिए डायरेक्ट पूछेगा ये, ऐसे ही सवाल एज इट इज पूछना है आपसे आपके एग्जाम हॉल में। चलिए बताइएगा, तो राजस्थान ने किया। राजस्थान के उदयपुर में भी आप लोगों को कुछ कराया गया, तो वाह मालूम होना चाहिए। भारत के सीबीआई एकाडमिक इंटरपोल ग्लोबल एकाडमिक नेटवर्क के रूप में शामिल किया गया है, कितने सदस्य के रूप में? चलिए जल्दी बताइए, कितने सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? अच्छा सवाल है, और इंटरपोल के बारे में सवाल पूछता रहता है हमेशा। चलिए बताइए। चलिए 10 सदस्यों के साथ रहता है। ये कितने सदस्य के साथ रहता है? 10 सदस्य के साथ रहता है। हाल ही में एक ई पोर्टल भारतीय वस्त्र शिल्प कोष ए रिपॉजिटरी ऑफ टेक्सटाइल एंड क्राफ्ट लॉन्च किया है। सवाल तो ऐसे आपका यहां से शुरू हुआ है, ये वो निम्नलिखित में से छोड़ दीजिए, बस डायरेक्ट पूछ रहा है लॉन्च किया है किसने। तो वैसे तो दो ही लोग लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन देख लीजिए या तो प्रधानमंत्री हो या तो द्रौपदी मुर्मू हो। तो जहां प्रधानमंत्री का नाम हो ना, तो मुझे लगता है कि आप 70-80% श्योर रहिएगा यही हो सकते हैं, और इन्हीं का काम सबसे ज्यादा आजकल बलशाली में चल रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस योजना के तहत देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य नींव रखी है? अब आप कहोगे ना कि 508 योजना कौन सा स्टेशन है, तो वो आप जब बुक खरीदोगे पूरा 500 लिखा होगा उसमें। कुछ लोग कहेंगे पहला और दूसरा याद करना, बैक कर आएगा, कुछ नहीं याद करना, डायरेक्ट ऐसे पूछेगा वो। क्या पूछेगा? वो पूछेगा आप लोगों से रेलवे के स्टेशन के पुनर्विकास के लिए क्या किसने शुरू किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। कौन सा, कितने स्टेशन थे वो? निम्नलिखित में से बताइएगा नरेंद्र मोदी जी ने किस योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों को पुनर्निवास किया? तो ये 508 हटा देगा, ऑप्शन में रख देगा, बोलेगा यही बता दीजिए आप, तो वहां पे गड़बड़ कर जाएंगे। अमृत भारत स्टेशन है, बहुत अच्छा। अमित शाह ने महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से किस शहर में सहकारी समिति या केंद्र रजिस्टर सीआरसीएस कार्यालय डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया? रजिस्टर के लिए डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। ये सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा, कंफर्म है, बट देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी पूरे है। अगस्त 23 में दिल्ली के प्रगति मैदान में पुस्तकालय महोत्सव का आयोजन किया गया, या किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था? लिख लीजिएगा, बहुत गजब सवाल है। ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं, और ये सवाल अमूमन एक ही दो तो रहता है, लेकिन जीएस में हिला के चल जाता है, एक दो ऐसे चला जाता है और स्टैटिक पोर्शन वाले हिला देते हैं। तो संस्कृत मंत्रालय करेगा। वैसे आप यूपी पीसीएस उसीएस आईएएस जैसे एग्जाम देते तो आपको ऐसे ही गेस मार जाते हैं सब सवालों पे कि ये आयोजन कौन से लोग करवाते हैं। उस वेबसाइट का नाम बताएं जिसे हाल ही में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया। एकदम हूबहू ऐसे ही सवाल बनाए जाएंगे, और आपको याद रखना है स्टडी इन इंडिया के बारे में जानकारी रखनी है। प्राधिकरण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करने वाले लोगों की सुविधा के लिए राजमार्ग यात्रा ऐप लॉन्च किया गया है। तो वो किससे संबंधित है? तो थोड़ा सा देख लीजिए, कंफर्म करिएगा, गलती मत करिएगा। वैसे मुझे लगता है कि आप गैस भी मार जाओ तो बात बन जाएगी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नए के द्वारा। उच्च शिक्षा संस्थान उच्च शिक्षा संस्थानों में
अनुसूचित जाति एवं जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों के दिव्यांगों अन्यथा अन्य अल्पसंख्यकों के संबंध में भेदभाव विरोध अपने विनियमनों और दिशा निर्देश पुनर्विचार के लिए एक विशेषज्ञ समिति की गठन की गई है। अब ये सवाल आपको चाहे भले हजम ना हो, लेकिन इतना बढ़िया सवाल है ना। कारण ये है कि जाति पात उत्तर प्रदेश और भारत जैसे देश में बहुत ज्यादा है। तीसरी बात है, चुनाव आने वाला है और इस चुनाव में केवल जातीय भिन्नता होगा, तो डायरेक्ट सवाल ऐसे पूछते हैं ये सब। तो कोशिश कर लीजिएगा इन चारों में से कौन हो सकता है सर, तो इन चारों में से कौन हो सकता है, तो आप खुद में अंदाज लगा लीजिए कौन हो सकता है। यदि नहीं अंदाज लगा पा रहे हैं तो लिख लीजिएगा भैया, ठीक है, AICTE। ये ऊपर भी आप लोगों से सवाल पूछा है इसने, इसी से आयुष प्रणाली भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के तहत इलाज के लिए विदेशी नागरिकों के लिए आयुष AY देखिएगा, AY वीजा धारण किया है, AY वीजा धारण किया है। तो ये किसने दिया है, तो वही पूछ रहा है कि नई श्रेणी बनाई गई किसके लिए। बहुत अच्छा सवाल है, चलिए लगाइएगा। तो यह गृह मंत्रालय के द्वारा है, ध्यान से रखिएगा, अन्यथा आपको वीजा की बात की जाए तो गृह मंत्रालय ही करेगा, विदेश मंत्रालय तो मतलब अब आप नहीं कर पाएंगे, बट आप ध्यान से इसको सुन लीजिए। किस राज्य में मतदाताओं के निर्बाध नामांकन के लिए चुनाव आयोग द्वारा मतदाता हेल्पलाइन ऐप शुरू किया गया है। 25 नंबर सवाल के जवाब के साथ आप देखना चाहेंगे तो ऐसा काम कर्नाटक जैसे राज्य करते हैं। नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग से सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथा एक संग्रह 2023 जारी की है। 26 नंबर सवाल है, बड़ा अच्छा सा सवाल था ये, सॉरी बेटा, UNDP के द्वारा किया गया था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे, एज इट इज सवाल छपने वाला है। जनशक्ति प्रदर्शनी, कल आप लोग वाक्य शुद्धिया में लिख रहे थे, देख रहे हैं अभी भी प्रदर्शन किस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी आयोजन किया, लिख लीजिएगा मेरे भाई, बिल्कुल 101% लिख लीजिएगा, 100वीं कड़ी मनाई गई है। तो वैसे तो आपको लग रहा होगा स्वच्छ भारत पखवाड़ा, नहीं भैया, सभी मन की बात, इसी की पुस्तक भी लिखी गई है। पुस्तक वाला वीडियो जब बनाएंगे तो आपको बताएंगे मन की बात पे ही वो पुस्तक लिखी गई है। और मन की बात कौन करते हैं, PM मोदी जी करते हैं, उन्हीं से संबंधित है। अब आप देख लीजिए ये आर्टिकल आप लोगों को कितना खूबसूरती से प्रदर्शित कर रहा है। भैया हम न्यूज में थे और आप इस बात को मान लीजिए हम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों के आर्टिकल में देखिए ऐसे सवाल, सुप्रीम कोर्ट के पीठ के फैसले के अनुसार एक किसी अनुच्छेद के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग सीधे तलाक की डिग्री देने के लिए कर सकता है। देखिए अब आप खुद ब खुद बताइए, सीधे डिग्री का तलाक देने के लिए तो आर्टिकल 142 हो जाएगा मेरे बच्चे। देखिए ये 101% है, किसी ना किसी एग्जाम में छप जाएगा। 142 छपना चाहिए, 143 छपना चाहिए, ये राष्ट्रपति सलाहकार, और ये तो आपको खुद ब खुद आइडिया मिल चुका है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के पीठ के फैसले के अनुसार 21 अनुच्छेद के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग सीधे तलाक की डिग्री देने के लिए कर सकता, मतलब डायरेक्ट वो कहते भैया ये बात मानने से हम इनकार कर सकते हैं, रुकवा सकता है, बना सकता है, इसके पास मतलब ये कह सकते हो ना कि इसको घमंड है, इस आर्टिकल को लेके कुछ भी कर सकता है। मतलब अब ऐसा दायरा नहीं है कि मतलब कुछ भी कर दे, दायरे में रह के कर सकता है कुछ भी, बस। तो 142 आर्टिकल आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, कल पूछा जाएगा तो आपको आज ही याद करा दे यही चीजें। यही आर्टिकल से देखिएगा, हम भले उतना आर्टिकल याद कर लें लेकिन एग्जामिनर इसी के दायरे से पूछेगा, और आप उतना आर्टिकल याद कर लिए, एक भी नहीं पूछा, और आपने पूरा आर्टिकल याद कर लिया, एक नहीं पूछा, 142 पूछे, कहोगे अरे यार इतना याद किए तो वो नहीं पूछा, पगलुआ 142 पूछा। तो आप खुद देखिएगा आपके नोट्स में 142 लिखा हुआ है। चलिए उदन 5.1 योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। गजब सा सवाल है, आप भी समझ पा रहे होंगे। अब तो इतना ज्यादा आप लोग खुद है होशियार हो गए हैं कि जानकारी हो गई है सर क्या गलत है क्या सही है। और युवा प्रतिभा के संबंध में सही कथन, इसका उद्देश्य भी नहीं, ये छोड़िए, इतने बड़े सवाल के साथ कोई जरूरी है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय फेम सेकंड योजना को चालू किया। देखिएगा बहुत अच्छा सवाल। पहली बात तो आपसे ये डायरेक्ट पूछ लेगा कि कौन से मंत्रालय ने शुरू किया गया है फेम सेकंड योजना।
तो अब आप जब लगाएंगे ना इसमें, अभी जैसे मैं आंसर बताऊंगा तो तुरंत आप समझ जाओगे उसका काम क्या है और उसी से संबंधित है ये। 31 नंबर सवाल का जवाब देंगे तो ये भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित है, भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित है फेम सेकंड योजना। किस राज्य ने राज्यों में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू किया है? आर्टिकल 32 आर्टिकल 32 कह रहे हैं, 32 नंबर सवाल है। कोशिश करिएगा कि गलत ना हो। तो ऐसा काम केरल ही करेगा, उत्तर प्रदेश नहीं करते हैं, आपको भी मालूम है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम लोग। जाओ बेटा, एक मिनट, एक मिनट, आ जाओ भैया, आ जाओगे क्या? नहीं आ पाएगा, ऐसा करो थोड़ा सा छोटा। आ रहा है, आ जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। तो ये आपको आइडिया हो गया। किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम, अब ये देखिएगा खुद ब खुद लर्निंग का संबंधित है, लेकिन ये लर्निंग वाला नहीं पूछेगा, ये डायरेक्ट पूछेगा सक्षम किससे संबंधित है, बताइए किस मंत्रालय से संबंधित है। अब आप बेटा पढ़े हो तो बात सही है, नहीं पढ़े हो तो फिर अटक जाओगे। आप बहुत कुछ इसके बारे में पढ़े हो, लेकिन आप इसके बारे में ये नहीं समझ पाए कि ये संबंधित किसके था। तो स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित है। लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम किससे संबंध लॉन्च किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया। देखिए कितना बढ़िया सवाल है, और खासकर आप लोग सेना में जाना ही चाह रहे हो तो फिर और आपको बहुत बढ़िया से याद होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? चलिए ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़ है। वैसे ये मुझे पहले से भी जानकारी। भारत के किस हवाई अड्डे पर देश का पहला रीडिंग लाउंज खोला गया है? रीडिंग लाउंज खोला गया। लाउंज बेटा मुझे भी इसके विषय में जानकारी नहीं है, थोड़ा गूगल कर लीजिएगा आप लोग। देखो जो चीज नहीं है उसको एक्सेप्ट करने में कौन सी बुराई है भाई, नहीं जानकारी है। पहला रीडिंग लाउंज तो किससे संबंधित है ये मुझे नहीं मालूम है, बट आप देख लीजिएगा एक बार इसको सर्च करके। पहली बात है तो बात थोड़ी सी और अवेयरनेस की बात। लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में है, बहुत अच्छे। चलिए तो अब यूपी के लिए तो लाइफ मेरे मेरा स्वच्छ शहर अभियान शुरू किया गया है। केंद्रीय मंत्रालय ने मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान शुरू किया गया है, बताइएगा कैसे शुरू किया है। बहुत अच्छा सवाल, जब बताइए जल्दी करिए। अच्छा, शहर की बात की जाए, लाइफ की बात की जाए तो लाइफ में तो बहुत कुछ आ जाएगा, स्वास्थ्य मंत्रालय भी आ जाता है, लेकिन वाणिज्य मंत्रालय का कोई काम नहीं, आप नहीं निकाल पाएंगे। एक्चुअली आपको मालूम होना चाहिए कौन सी मंत्रालय का कौन सा काम है, तब निकाल पाएंगे उसे। ऑप्शन नंबर शहरी मंत्रालय का है। एकीकृत चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने किसके साथ करारा किया है? करारा का मतलब समझ रहे हो ना, एग्रीमेंट, एक तरह से बातचीत किया है उसने, ऐसा कह रहे हैं। 37 नंबर सवाल का जवाब दे दीजिएगा। आईसीएमआर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है? आईसीएमआर के द्वारा किया गया है। क्लियर कट रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? फिर से एक बार पढ़ देते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ उद्घाटन किया? मतलब भारतीय खाद्य सुरक्षा तो आप समझ रहे हैं, उसका मानक प्राधिकरण कहाँ खोला गया है राष्ट्रीय स्तर पे, वो बात आपसे जानना चाह रहा है। तो गाजियाबाद में खोला गया, उत्तर प्रदेश के लिए तो स्पेशल हो जाएगा ये सवाल। बिहान मेला किस राज्य में गोंद जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला एक वार्षिक त्योहार है। आर्ट एंड कल्चर का ऐसे पढ़ते समय यदि एग्जामिनर को दिख जाए तो वो तो भैया छुड़ा देता। अब आपको उड़ीसा कहने में तो दिक्कत हो रही होगी, लेकिन एक खास बात रखिएगा, ये जो गोंद जनजाति मिलती कहाँ है, तो ये तो आपको तुरंत पता चल गया, उड़ीसा में। और ये बिहान मेला वाला तो भाई 100% है, जनजातियों को लेके सरकार बड़ा मूड बना के रखती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस समूह द्वारा स्थापित किए जा रहे वाई जैंग टैंक पार्क की आधारशिला रखी है? चलिए 40 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। वैसे अडानी समूह ने रखा है, ठीक है। चलिए
किस शहर ने पूर्वोत्तर राज्यों में भूमि शासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? 51 नंबर सवाल को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तब लगाएंगे। गुवाहाटी है। गुवाहाटी कहाँ पड़ता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आयुष्मान असम मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना किस राज्य में पहल है? किस राज्य की पहल है? फिर से पढ़ देते हैं। आयुष्मान असम मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना किस राज्य की पहल है? वैसे तो यार ये सवाल है या सवाब है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। जब असम लिखा हुआ तो डायरेक्ट कोई भी लगा देगा, लेकिन कंफ्यूजन कोई कर भी सकता। कावेरी 2.0 वेब आधारित संपत्ति पंजीकरण एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए तैयार है। आप वैसे मत याद करिए, छोड़ दीजिए। वैसे आप जानना चाहते हो तो मैं इसका आंसर जरूर बता दूं जिससे आपको आसानी हो। कौन सा है? पंजीकरण एप्लीकेशन बेंगलोर ने किया। भारत की पहली पाड टैक्सी आप नहीं जानते होंगे, मतलब अब तो लगाना पड़ेगा। पाड टैक्सी लूम की तरह होती, बहुत तेज परियोजना प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया। तो भैया ये तो कंफर्म है ऐसे सवालों के जो पहला हो और बहुत समय के बाद हो, पंचवर्षीय हो, 25 वर्षीय हो, तो ऐसा तो आपसे सवाल पूछ लेता है। उत्तर प्रदेश है यार, आपको विश्वास भी नहीं हो रहा होगा कि सर उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश तो स्पेशल में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़िए। नदी आधारित धार्मिक पर्यटन सर्किट किस शहर के पास स्थित 7 महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को जोड़ेगा? चलिए बताइए। अच्छा सवाल, आप ही के दिमाग का उपजा हुआ ज्ञान। तो वह गुवाहाटी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गुवाहाटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो बेटा? गुवाहाटी हो जाएगा वो, गुवाहाटी। चलिए आगे बढ़े। किस राज्य ने हाल ही में राज्य में डांटेड भूमि को निषिद्ध सूची से हटाने का काम शुरू किया है? डाटेंड है बेटा, डाटेंड। ठीक है ना। चलिए 46 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। बड़ा अच्छा सा ये भी था। तो आंध्र प्रदेश ने किया। किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने। माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है? अरे भाई, केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है तो सवालवा तो वैसे क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा वो। चलिए जल्दी करिए, 47 नंबर सवाल का जवाब देंगे तब बस सही है। तो कौन हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। कौन हो जाएगा मेरे बच्चे? वह राजस्थान हो जाएगा। कौन होगा? राजस्थान होगा। चलो आगे बढ़े अभी। चलिए 48 नंबर, किस राज्य ने राज्य में सड़कों को पार्ट होल से मुक्त बनाने के लिए पैंच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है? पार्ट होल से मुक्त बनाने के लिए किस के लिए मैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है? 48 नंबर सवाल है। चलिए जल्दी करिए, 48 नंबर सवाल है बेटा। 48 नंबर जल्दी करिए। उत्तराखंड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है। आपको याद नहीं होगा मुझे मालूम है, लेकिन होपलेस मत हो जाइए। जब एक दो बार देखेंगे तो यही बहुत सहज और सरल हो जाएगा। वैसे भी आप जनवरी से लेके अभी तक के करंट अफेयर रिपेयर कर रहे हो तो भाई थोड़ा सा तो हैडल लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस आए 2 मिनट में आसान सा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ऐसे। चलिए लगाइएगा। तो किससे संबंधित है? एसडीजी गोल स्थानांतरण को अपनाने वाला संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनिवार्य एसडीजी के स्थानांतरण को अपनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? चलिए लगाइए। तो आप लोगों को तो बता ही दिया गया था, वो भोपाल ही है। कंफर्म रखिएगा अपने आप को। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार सबसे नवीन राज्य कौन सा है? चलिए बहुत अच्छा, आधा सफर तय हो चुका है। कर्नाटका है। कर्नाटका है। मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6वें संस्करण की थीम क्या है? बताइए।
चलिए जल्दी बताइए भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा। ऑप्शन नंबर डी, वन वर्ल्ड वन हेल्थ। चले आगे। हाल ही में किस राज्य की चाय को यूरोपीय भौगोल से जीआई टैग मिला है? जल्दी बताइए, चाय के लिए कहाँ से मिलता है, आपको तो मालूम ही होगा। चलिए बताइए। बहुत अच्छा, कांगड़ा है, असम नहीं है। यही आप लोग कंफ्यूजन कर जाते हैं। कांगड़ा है, लिख लीजिएगा, आप गलती मत करिए। भारत में आयोजित पहली जल निकाय जनगणना किस राज्य ने सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? 53 नंबर सवाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। सॉरी बेटा। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की स्थापना के कितने वर्ष पूर्व होने पर अलंकरण समारोह का उद्घाटन किया? सीबीआई वीआई के बारे में सवाल तो पूछता है, लेकिन ये सवाल इतना बड़ा बड़ा नहीं पूछेगा। चलिए बताइएगा क्या लगाएंगे आप। ऑप्शन नंबर सी, 60 वर्ष में। तमिलनाडु विधानसभा द्वारा 12 घंटे के कार्य दिवस की अनुमति देने वाले विधेयक का नाम बताओ। चलिए लगाइए, सवाल का जवाब दीजिए। चलिए जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए। तमिलनाडु काम के घंटे विस्तार विधेयक, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। G20 अध्यक्षता में विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? वैसे तो मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर ए पे करना चाहिए, लेकिन बात बनेगी नहीं। लेकिन बात यही है कि ऑप्शन नंबर ए अगरतला में ही किया गया था। ठीक है, चलिए आगे आइए। किन भारतीय राज्यों ने अपने लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को एक ऐतिहासिक समझौता के साथ सुलझा लिया है? तो चलिए अब ये बताइए, कौन है ऐसा व्यक्ति जो चलिए जल्दी करिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, गुड, शाबाश। ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश होगा। फिफ्टी 58 नंबर सवाल हो गया, केरल हो जाएगा इसका, ध्यान रखिएगा। उस पारंपरिक लोक नृत्य का नाम बताएं जिसमें हाल ही में एक ही स्थान पर सबसे बड़े पारंपरिक नृत्य के प्रदर्शन के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रच दिया है। तो जितना जल्दी हो सके आप बता दीजिए, उतने जल्दी हम आपको जवाब देने के लिए तैयार हैं। बिहू हो जाएगा, ये झारखंड में है। कहाँ पे होगा? बिहू में होगा, जहाँ पे चलिए, तमिलनाडु के किस फल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? चलिए जल्दी बताइए, तमिलनाडु के किस शहर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? अंगूर को किया गया है। ठीक है। हाल ही में बंदरगाहों, जलमार्गों के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक स्तर क्या होनी चाहिए? चलिए जल्दी बताइए क्या होनी चाहिए। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर चेन्नई होना चाहिए। भारत का कौन सा राज्य संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया? जल्दी करिए, 62 नंबर सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। 62 नंबर सवाल। चलिए बहुत अच्छे, चलिए चलिए जल्दी करिए। 62 नंबर केरल होगा बेटा। चलिए, थोड़ी सी मतलब अब आते आते इतने टाइम तक आते आते थोड़ा सा नर्वस हो जाता है ना आदमी। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है? प्लीज ऐसे सवाल आपसे बनते हैं, तो ध्यान रखा करिए, अन्यथा आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ऑप्शन नंबर सी होगा आम आदमी। आम आदमी पार्टी ने नहीं मांगा था, अब सब लोगों ने मांगा था। तो आप देख ही सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन जीएस निर्णय किस मंत्रालय द्वारा, नहीं याद करिएगा बट ऐसे पढ़ लीजिए, बाय द वे पूछ ले।
लेकिन पूछना संभव नहीं है। ग्रामीण विकास और पंचायत राज्य विकास मंत्रालय। चलिए आगे बढ़े। 65 नंबर देखिए, ICDRI 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल संबोधित किया था। और तुम क्या बोलने जा रहे थे? वर्ष 2023 में ICDR का संस्करण आयोजित किया जा रहा, सही तो है। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़िए। क्या कह रहे थे आप? 65 नंबर हो जाएगा और इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अभी तक 2 लोग पहुंचे जो इस तक हद तक पहुंच चुके हैं। असम में रेलवे परियोजनाओं और मेथनॉल संयंत्र का शुभारंभ किसने किया है? भारत में रेलवे परियोजनाओं और मेथनॉल संयंत्र का शुभारंभ कौन सा है? हम्म हम्म। चलें क्रिस्टल क्लियर। आसाम रेलवे परियोजनाओं में मेथनॉल संयंत्र का शुभारंभ कहाँ से किया गया? बहुत अच्छा सा सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड की विजेता कौन है? चलिए जल्दी करिए। 67 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, नंदिनी गुप्ता। आप समझ गए होंगे, मुझे नींद आ रही है बट कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी रिड्यूस कर दूँ इसका। किस राज्य ने अपनी प्रसिद्ध गोंड पेंटिंग के लिए GI टैग प्राप्त किया है? जल्दी से बता दीजिए। अभी तक आप लोग किसी 1-2 सवाल को छोड़ दें और 1-2 बच्चों को छोड़ दें, आप एकदम बिल्कुल थ्रोअली जवाब नहीं दे पा रहे हो। इतना बढ़िया पूछने के बावजूद भी यदि आप जवाब नहीं देंगे तो बात नहीं बनेगी। क्लियर कट जवाब यही है। 90 से तेरी की सब के सब मरे हुए इंसान पैदा है क्या यार? 68। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़े। ऑप्शन नंबर बी सही है। मैं अपने आप को समतुल्य कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, बहुत भयानक नींद में हूँ मैं, बट कोशिश कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उद्घाटन किस रहे? वाटर मेट्रो सेवा। देखिए ये वाटर मेट्रो सेवा कौन करेगा? समुद्र के किनारे वाले राज्य करेंगे, तो इसी का नाम है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए। और दूसरी बात है, बड़ा डीले किए हो। चलिए, भारत के पहले वाटर मेट्रो सही स्थानों का चयन करें। वर्ष 2022 की बाघ गणना के अनुसार हिलवा वन्यजीव अभयारण्य पहली बार बाघों की उपस्थिति देखी गई है। यह अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। नहीं भैया, ये उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता, और कहीं पे भी हो सकता है। नहीं सर, वहीं पे हो सकता है। बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 क्या है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 क्या है? आपसे सवाल वैसे ही पूछ रहा है वो। चलिए, भारतीय जस्टिस से बात है तो न्याय से संबंधित तुरंत लगा देना चाहिए था आपको। भारत में भूस्खलन एटलस के संदर्भ में निम्नलिखित उत्तराखंड इस सूची में सबसे ऊपर है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जारी किया। वैसे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम 2005 है, तो देख लीजिए, आप खुद ब खुद देख चेक करिए एक बार क्या हो सकता है सर। वैसे ऑप्शन नंबर ये ही सही है, बस एक ही लाइन दूसरा गलत है। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? ध्यान से रखिएगा, पहला है मदर है, सरकारी मदर मिल्क बैंक के बारे में स्थापित करना है, तो कोशिश करिए आप स्थापित कर ले जाए तो उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में भारतीय वायुसेना की फ्रंट लाइन लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है। वैसे ये सवाल मेरे कई बार टकरा गया है, बहुत अच्छा है। शैलजा धामी है बेटा, ठीक है ना।
शैलजा धामी है। आइए आइए, हाल ही में किसने दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? बहुत गजब भाई, तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। तो चलिए जल्दी बताइए, जब तीसरी बार ले रहे हैं तो कौन सा हो सकता है, उसी के बारे में आप बता दीजिए। तो बात अभी भी बन जाए तो 75C। चलिए, मणिक शाह साहब थे। कौन थे? मणिक शाह। लद्दाख में ई इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी? अरे भाई, एबीसी डिपार्टमेंट हम भी थे। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियर। ईएमई आर्मी। आर्मी का एक ग्रुप ट्रूप्स है और कुछ नहीं है। चलिए जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा। गीता राणा ने किया है। किसने किया है? गीता राणा ने। देख लीजिए भैया, महिला उत्थान के लिए पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी कार्यकाल के लिए किसे नियुक्त किया गया है? मुकुल संगमा, लामपा कोना राड के संगमा, फागू चौहान, मुकुल संगमा, लापजा। बताइए, मेघालय के रूप में दूसरे कार्यकाल को किसने संभाला है? जल्दी बताइएगा। कोनार्ड सांगमा से, ठीक है ना। चलिए, उक्त व्यक्ति का नाम बताइए जिसे हाल ही में 5वें कार्यकाल के लिए नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। वैसे आपको पूरे राज्य के मुख्यमंत्री का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी बताइए बेटा, 78 नंबर क्या हो सकता है? नेफ्यू रिये हो जाएगा। बहुत अच्छा। मार्च 2023 में बाड़ी बरोरा राजमार्ग पर बाहुबली नामक विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया गया। चलिए जल्दी, अब महाराष्ट्र हो जाएगा। 20 सवाल और लगाने हैं, जितना जल्दी हो जाए। पद्म श्री पुरस्कार विजेता कनक यतेंद्र रेले को वर्ष 2023 में निधन हो गया। उसे किस क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त हुआ था? जल्दी बताइए। चलिए बता दीजिए। कला के क्षेत्र में हुआ था। किस में हुआ था बेटा? कला के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्रता बनाने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना का शुरू किया गया? बताइए। चलें आगे बढ़ें। बहुत अच्छे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 83 का देखिए, हाल ही में किस सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? वैसे तो ये सब सवाल भाई सब डायरेक्ट छप जाते हैं और आप भी समझ पा रहे हैं। रशीम शुक्ला। चलिए, हाल ही में किस मंत्रालय को कोविड के प्रभावी प्रबंधन के लिए पोर्टर पुरस्कार? वैसे मैंने आपको क्लास लेते लेते बता दूं, अब बता देता हूं। मैं पूरे नींद में ही आप लोगों को पढ़ा दिया और अभी भी कुछ बेसी कमी बेसी नहीं है, बट यही है कि देख लो, मेहनत करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय करेगी बेटा। कौन करेगा? स्वास्थ्य मंत्रालय। साझी कला जो हाल ही में खबरों में देखी गई किस राज्य से प्रचलित है? वैसे ऐसे सवालों को लिखने की जरूरत है, और नहीं आ रहा है तो लिखिए, आ रहा है तो आ रहा है। कारण लिखने के लिए बताएं क्यों बोले। साझी कला जो हाल ही में साझी कला है, तो किससे संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश से है। मलीगैमुडा खुदाई स्थल जो हाल ही में खबरों में देखा गया किस राज्य में है? जब ऐसे सवाल पूछ लेता है ना, तो लोगों का धज्जिया उड़ जाता है और वो कहते हैं कि सर है ही सही है, वही सही है। बाद में लगता है नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही है। गुड्डी पड़वा भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाला एक पारंपरिक त्योहार है? चलिए बताइए, किसका पारंपरिक त्योहार है? तो यह आंध्र प्रदेश का ही हो सकता है। किस राज्य का एनसाइक्लोपीडिया ऑफ
ट्राइब्स जारी किया है। गजब सवाल है, बहुत फेवरेट सवाल है एग्जाम हॉल में लेने के लिए। चलिए जल्दी बताइए कौन हो सकता है बेटा। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा है सर, उड़ीसा। इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 के अनुसार विदेशी आगंतुकों के लिए, देखिए आगंतुक कैसे लिखा जाता है ध्यान रखिएगा, आगंतुक के लिए सबसे अधिक देखा जाने वाला केंद्रीय संरक्षित टिकट स्मारक कौन सा है। 89 नंबर सवाल बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ममलापुरम हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए, महाकाल लोक परियोजना, महाकाल लोक परियोजना जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया वह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। 90 नंबर सवाल का जवाब देने से पहले मध्य प्रदेश को दे लीजिए तो अच्छी बात है। कांगड़ा लघु चित्रकला जो खबरों में देखी गई थी किस राज्य में बनाई गई है। कांगड़ा के बारे में बात कर रहा है तो एक बार जरूर बताइएगा। चलिए जल्दी करिए। ऑप्शन नंबर 1 कांगड़ा मध्य प्रदेश में नहीं, गुजरात में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में नहीं, हिमाचल प्रदेश में है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वर धरोहर उत्सव का प्रयोग कर, देख लीजिए भाई एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। आपको जवाब सवाल ऐसे ही किया जाएगा। पसंद है तो अच्छी बात, नहीं पसंद है तो बिल्कुल संस्कृत मंत्रालय कर देगा। अमित शाह ने किस राज्य में सबरी माता जयंती के अवसर पर आयोजित कोल जनजातीय महाकुंभ को संबोधित किया है। चलिए जल्दी बताइए। अमित शाह जी ने किया है तो इनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश की गरीबी, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद पे, लेकिन क्या करोगे बेटा साहब, ऐसे ही है। 93 का ए सही हो जाएगा। ठीक है। भारत के G20 अध्यक्षता के तहत W20 स्थापना बैठक का मेजबानी कौन सा शहर किया है। चलिए जल्दी करिए, आप लोग भी बहुत अच्छे से हैंडल किए हैं। औरंगाबाद में किया गया। MP लैट्स के तहत संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया के लिए एक नया वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है। जल्दी बताइएगा, इनके विषय में आपको जानकारी मिलनी चाहिए था। तो किसने उखाड़ा था, चलिए बताइए जल्दी करिए। 95 नंबर सवाल है तो आप लोग क्या देना चाहते हो। 95 नंबर सांख्यिकीय मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी सही है। 96 नंबर महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति शिवा संभाजी नगर रखा जाएगा। चलिए अब कोशिश करना, आपको भी समझ में आ गया होगा संभाजी किसे कहा जाता है। समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर डी औरंगाबाद ही है। ठीक है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश भारत के सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद है। चलिए 97 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। हम आप ही से सोच रहे हैं, दे दीजिए जल्दी करिए। फिर एक बार और कोशिश करते हैं। कौन सा हो सकता है, बिहारवा हो सकता है। कौन हो सकता है, बिहार हो सकता है बेटा, बिहार। ठीक है, आगे बढ़े, पक्का, बहुत अच्छे। नई नियुक्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय में कितने जज हैं। 98 नंबर सवाल। और एग्जाम हॉल में तो आप लोगों के सब छाते रहने वाले सवाल हैं, पहले ही पढ़े होंगे तो 32 होना चाहिए। उत्तर भारत में पहला परमाणु संयंत्र में बनाया गया है किसके लिए। 99 नंबर सवाल के साथ आप बताएंगे तब आगे बढ़ेंगे। वैसे तो कुछ और भी हो सकता है बट ये ऑप्शन नंबर डी हरियाणा है। पहले जट्ठम जट्ठम कर दिया भैया, तो हरियाणा ही तो रहेगा। कौन हो सकता है, हरियाणा हो सकता है। एलोरा जनता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 23 के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। बहुत गजब सवाल। चलिए लास्ट सवाल था। लास्ट सवाल आप करंट अफेयर में, यह आप लोग वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर से जरूर लिखा करें, बाय रिक्वेस्ट है। पार्ट दूसरे का इंतजार करिए। लव यू, टेक केयर, बाय। मस्त रहिए, खुश रहिए, आनंद लीजिए। मिलते हैं कल अपने नए उमंग और जोश के